सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है ना, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, रैंकिंग। नहीं आ रहा। सेंटर फॉर विश्व की विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन अच्छा होता है तो उसकी रैंकिंग जारी करती है ना, ठीक है। कब से जारी की, पहले इसी के बारे में देख ले, कब से जारी की करती है। इसकी स्थापना देखे तो 2012 में ना, ठीक है। इसके अध्यक्ष या महानिदेशक माने तो, ठीक है, अध्यक्ष है ना नादिम मासी है, ठीक है। हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात में ना, संयुक्त अरब अमीरात में ना, ठीक है। चेयरमैन अगर की बात करें, अध्यक्ष है ना, ठीक है, नादिम महासे है ना, ठीक है। तो ये क्या करती है, जारी करती है रैंकिंग है ना, ठीक है। तो इसने, अब इसके बारे में देखते हैं, रैंकिंग जारी किया तो इन्होंने किसने 19,000 यूनिवर्सिटीज का डाटा लिया है ना, 19,000 यूनिवर्सिटीज का डाटा विश्लेषण किया है ना। तो इसने विश्व की है ना, विश्व भर में कितनी 19,000, ठीक है, 19,000 विश्वविद्यालयों की डाटा है ना का आकलन किया, ठीक है, आकलन किया, ठीक है। जिसमें विश्व भर के ना, दुनिया के या विश्व भर के 2000 यूनिवर्सिटीज हैं या फिर विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है ना, सूची जारी की है ना, ठीक है। आधार क्या बनाए इसने, समझ में आ रहा है, किस आधार पर रैंकिंग जारी की है, तो 4 आधार बनाए है ना, ठीक है, 4 आधार बनाए है ना। 4 आधार में हो गया तुम्हारा शिक्षा हो गई, ठीक है, रोजगार हो गया, ठीक है, और अपना संकाय हो गया। संकाय माने परिसर की क्या क्वालिटी है ना, ठीक है, गुणवत्ता कैसी है ना, और दूसरा अनुसंधान हो गया, ठीक है। अनुसंधान कितना 40% लिया, संकाय कितना इसकी क्वालिटी, शिक्षा मतलब 25% और 25% रोजगार और 10% इसका जो है संकाय है ना, मतलब यहाँ के जो परिसर है उसकी क्वालिटी कैसी है ना। कल ये थे, वीडियो भी नहीं है, अनुसंधान है, शोध होते हैं ना, आविष्कार, शोध, ठीक है, जो कि अपन कहे, हाँ कोई बात नहीं। तू अपने पे पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि कुछ ध्यान दे रहा है, सब तो आ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान देना, क्या कराना है क्या नहीं कराना है वो मुझ पे छोड़ देना, अपने आप पे ध्यान देना। तो ये 4 आधार दिए हैं ना, शिक्षा, रोजगार, संकाय, अनुसंधान है, ठीक है। इसमें अनुसंधान है वो, उसमें मतलब 40% है, मतलब अनुसंधान के बेस पर ये क्वालिटी, मतलब ये जो रैंकिंग है जो जारी की है ना, इसका अधिकतम लिया है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे हाईएस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट रैंकिंग मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी इसको दी है ना, ठीक है। तो हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है ना, यूएसए ना, इंग्लैंड की कौन सी है, अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मैसेच्यूसेट्स है ना, ये फर्स्ट नंबर पे 2-3 लिखेंगे है ना, ज्यादा नहीं लिखेंगे, पहला ही दूसरा ही पूछते हैं ना, इसे कहां है ना। तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, दूसरे नंबर पर
इंस्टीट्यूटेड है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है ना। ये भी कहाँ है, ये यूएसए में ना, ठीक है। तीसरे नंबर पर है, मतलब 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो अमेरिका की है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ना, ये भी यूएसए का है ना, स्टैनफोर्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय ना, और ये भी विश्वविद्यालय है ना, ठीक है। चौथे नंबर पे एक और लिख लो ना, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है ना। कैम्ब्रिज कहाँ है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है ना, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में ना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। ये हाईएस्ट यूनिवर्सिटीज है जहां पर अपने देश के नेता के बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, समझो लग रहा है। टॉप 5 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रखा इनने ना। हाँ पता है कि यहाँ पर वो धार्मिक चीजों में फंसाए रहते हैं ना, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसमें भारत की कौन सी विश्वविद्यालय जिससे शीर्ष स्थान दिया गया भारत में ही है, ठीक है। तो भारत की कौन सी है, IIM अहमदाबाद है ना, IIM अहमदाबाद है ना, 410वीं रैंकिंग दी है, ठीक है। IIM अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है ना। तुझे याद भी हो रहा है कुछ, 410वीं रैंकिंग, मतलब अंडर टॉप 1500 में भी नहीं है ना। हाँ तो इस यूनिवर्सिटीज को क्या दुनिया की बेहतरीन है ना, दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्था माना गया ना, संस्थान माना गया है ना, आ जाता है। फिर बोले एक हाथ और का नाम है क्या भारत की यूनिवर्सिटीज में, तो IIS है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, इसकी 501वीं रैंकिंग है ना, IIS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये भी ये कितनी है, इसकी रैंकिंग देखें तो 501 IIT बॉम्बे का भी स्टार मिला है ना, इसको मिला है 568 वी रैंक मिली है ना, IIT बॉम्बे, ठीक है। मतलब भारत की कितनी है, 62 यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटीज है ना, ठीक है। यूनिवर्सिटी में से कितनी, 32 यूनिवर्सिटीज है ना, 32 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार आया पिछले की वजह से ना, रैंकिंग में सुधार, ठीक है। 33 यूनिवर्सिटीज है, 33 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है, ठीक है। 329 यूनिवर्सिटीज कितने में से, 2000 में से, ये यूएसए की है ना, ठीक है। 324 कितने की है यूनिवर्सिटीज 2000 में से किसकी है,
चीन की है ना, और 110 यूनिवर्सिटीज किसकी हैं 2000 में से? जापान की है ना। ठीक है, भारत की बात करी जाए तो भारत की 64 यूनिवर्सिटीज हैं 2000 में से ना। सो लास्ट में ना, अंडर 400 में तो है नहीं है ना, इसकी रैंकिंग है, ये भारत में शीर्ष स्थान पे है ना, उसकी कितनी है 410वीं रैंक। हाँ तो अंडर 400 में तो है ही नहीं ना, अनोखा रूम में है ना। हाँ ये कह रहा हूँ ना, अंडर 500 में ना, तो ये हालत है अपने देश की। हाल ही में जरूरी है क्वेश्चन आ जाए ना, हाल ही में किस राज्य, केरल राज्य सरकार की, किस राज्य सरकार के विभाग ने ना, किस राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग ने ना, स्वास्थ्य विभाग ने ना, स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट, ठीक है, कौन सा बुखार है? वेस्ट नोइल बुखार है ना। क्या हुआ? वेस्ट नोइल बुखार है ना। सर वो तो करंट पड़ रहा है पढ़ लेने दो उसको है ना। ठीक है, वेस्ट नोइल बुखार है ना के लिए अलर्ट जारी किया ना, के लिए अलर्ट जारी किया, अलर्ट जारी किया। ठीक है, मतलब पूर्ण कहे तो सब कुछ केरल, बीमारियां केरल से स्टार्ट होती हैं। तो कौन सी सरकार है जिसने, केरल सरकार है ना, कुछ ना जाए तो ना, केरल में सीपीएम है ना, कम्युनिस्ट। सीएम की बात की जाए तो सीएम कौन है? पिनराई विजयन, पिनराई है ना, विजय है ना। ठीक है, यहाँ के क्या है? सीएम है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है यहाँ पर? मोहम्मद आरिफ है ना। ठीक है, कौन है? आरिफ मोहम्मद है ना। कन्नड़, मलयालम, मलयालम बोली जाती है, कन्नड़ एक कर्नाटक में, तेलुगु तो ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर कौन? आरिफ मोहम्मद खान है ना। आरिफ मोहम्मद, कन्नड़ क्यों बोलूंगा? तेलुगु बोलूंगा है ना। पहले उस समय तो आती थी, हम तो भूलवा लगे ना, 2-2.5 साल रहे हैं तो थोड़ी सी आती, वो बोलते थे, वो भी समझ लेते थे ना, तो थोड़ा बहुत समझ लेते, लेकिन वो हंस जाते थे, हंसते थे। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या है? गवर्नर है ना। ठीक है, स्थापना देखें तो केरल की स्थापना कब हुई थी है ना? 1 नवंबर 1956 में है ना, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है सिफारिशें की थी है ना, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, उसी समय केरल का गठन हो गया ना, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में केरल का भी गठन हुआ ना। ठीक है, अब यहां पर विधानसभा की सीट और राज्यसभा की सीटें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, याद है तो राज्यसभा की 9 होती है, लोकसभा की 20 सीट है ना। ठीक है, विधानसभा की 140 सीट है ना, पूछना आ जाए तो है ना, विधानसभा की 140 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है और लोकसभा की 20 सीट है ना, यहाँ पर है ना। ठीक है, अब लोकसभा की 20 सीट है। वेस्ट नोइल बुखार है ना, इसमें क्या होता है? जो नॉर्मल बुखार होता है वो होता है, जो ना शरीर ठंड से गर्म हो जाएगा ना, और क्या होगा? हाथ पैर में जकड़न होगी, दर्द होगा ना। ठीक है, सिर दर्द होगा ना, वैसा ही बुखार है ना। ये कैसा है? ज्यादातर, ठीक है, मतलब इसमें वायरस से संक्रमित कोई लक्षण नहीं दिखते ना, वायरस से संक्रमित है ना, संक्रमित लक्षण नहीं दिखते हैं ना, नहीं दिखते हैं ना। ठीक है, क्या होगा? सिर दर्द होगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, और क्या होगा? ठंड लगेगी ना, ठंड लगेगी, व्यक्ति को सिर दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, हाथ पैर में दर्द होगा। ठीक है,
कुछ नहीं, खास नहीं, ये बुखार है ना, सिर्फ दर्द उल्टी हो जाए, है ना। ठीक है, अब ये इनका ये लक्षण माने हैं ना वेस्ट नॉल बुखार। ठीक, स्टार्टिंग कहां से हुई इस वेस्ट नॉल बुखार की? तो युगांडा से 1937 में स्टार्ट हो गई थी ना उस समय ना। ठीक है, 1937 में ना, 1937 में युगांडा। ठीक है, क्या युगांडा अफ्रीका का देश है, साउथ अफ्रीका का ना। तो युगांडा से शुरू हुआ ना। ठीक है, शुरू हुआ, ठीक, हाँ, अफ्रीका में ही है युगांडा वगैरह ना। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये कई के लिए मच्छर के काटने से फैलता है, मेन बात ये है ना, वेस्ट नॉल बुखार है ना, मच्छर के काटने से ही फैलता है ज्यादातर, पुणे यहाँ पर मलेरिया फैलता है, वैसा ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसको महामारी घोषित करता है कौन करता है? इसकी वैक्सीन नहीं बनी है अभी, WHO है ना। महामारी किसी चीज की घोषित कौन करेगा? WHO घोषित करेगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये तुम्हें पता होगा, क्या क्या होता है फुल फॉर्म? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है ना, 48 में। हाँ, UNO 45 में, और इसके अलावा वो भी है ना यूनेस्को, हालांकि 16 नवंबर 1940 में बना ना। ब्रिटेन में बना, पेरिस में मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1948 को इस बना, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा ना, जिनेवा चले जाओ ना, हेडक्वार्टर जिनेवा। अरे ये तो गल्ली बार होता भैया, स्विट्जरलैंड। अरे तो तभी याद होती हैं चीजें। ठीक है, महानिदेशक कौन है? पढ़ लिया तो। ठीक है, टेड्रोस गैब्रियस है ना, टेड्रोस गैब्रियस। आंद्रे अजूनो इसके उसके यूनेस्को के ना, इसके टेड्रोस एधनॉन गैब्रियस है ना, इथियोपिया के हैं। टेड्रोस गैब्रियस है, हाँ। हाँ, वो तो है ही, 194 इसके सदस्य देश है। ठीक है, ये क्या करता है? विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित जिम्मेदारियों का काम करता है ना, पूरा करता है। ठीक है, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने का काम ये करता है ना। जैसे अभी किसकी करा? कोविड-19 को इसने महामारी घोषित करा ना। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी कर देता तो इतना नहीं फैलता ना, है ना। अभियान, ठीक है। अभी ये कहेगा, ये भी कल पढ़ाया था ना, तुझे याद हो गया? क्यों? ये भी पढ़ाया था कल। ये पढ़ाया तो था, कहां ध्यान मिल रहा था तेरा? ठीक है, प्ले ट्रू अभियान है ना। ठीक है, ये किसने चलाया है? हाल ही में किस एजेंसी ने प्ले ट्रू अभियान चलाया है ना, संचालित किया है? ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगी भैया हाल ही में किस एजेंसी ने ना, किस एजेंसी ने प्ले ट्रू अभियान, नाडा, NAD है ना, नाडा। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग है ना, एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग
रोधी एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्था या एजेंसी है ना, इसकी फुल फॉर्म है ना। क्या अब क्या कर रहा है, हाँ चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं, अरे हो जाएगा, अरे ठीक है। तो इसने क्या प्लेटरी वैन चलाया ना, कब से कब तक चलाया, कुछ ना जाए कि भाई, तो मैंने कहा भाई 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल है ना, 30 अप्रैल 2024 को चलाया ना। भारत में स्वस्थ भारत में स्वस्थ खेल एवं डोपिंग रोधी, स्वस्थ खेल एवं डोपिंग रोधी, ठीक है, डोपिंग रोधी कार्य प्रणालियों के महत्व के बारे में। भारत में स्वस्थ खेल एवं डोपिंग रोधी कार्य प्रणाली के महत्व को जागरूक करने के लिए, महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए ना, के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ऐसे करते हैं के लिए ना, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, जैसे मैंने कई बार कहा है कि ये क्या करती है, जैसे खेल है ना, अब खेल में कौन से जो नेशनल लेवल के गेम्स हैं, ठीक है, फिर वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड का जो है वाडा तैयार क्या करेगा, चेक करेगा ना, परीक्षण करेगा। तो ये खेल से संबंधित जो खिलाड़ी क्या करते हैं, नशे युक्त दवाइयां लेते हैं, तो उन दवाइयों की जांच करने के लिए ये क्या करती है, नाडा जो है क्या करती है, जांच करती है, और जांच में सैंपल में कुछ गलतियां पाई जाने पर उनको क्या करती है, खेल प्रतियोगिता से बाहर कर देती है ना। जैसे कि अभी क्या है, बजरंग पुनिया है ना, तो बजरंग पुनिया का मार्च अप्रैल में ही क्या किया गया, परीक्षण किया गया। वो सोनीपत में एक एथलीट के लिए, और वो जो ओलंपिक गेम्स आ रहा है ना, ओलंपिक्स क्वालिफायर के लिए उसका परीक्षण किया गया है ना, समझ में आ रहा है, उसका परीक्षण किया गया तो उससे यूरिन टेस्ट लिया गया ना। ऐसा बहुत आती है नाडा कि हमने मांगा, वो कह रहा है हमसे मांगा ही नहीं है ना, तो यूरिन सैंपल लिया तो उसने यूरिन सैंपल देने से मना कर दी। अब नाडा का कहना है कि भाई उसने यूरिन सैंपल देने से मना कर दिया, जबकि बजरंग पुनिया का कहना है कि उसने मांगा ही नहीं है मुझसे, ठीक है। तो जब उसने ऐसा कहते हुए उसको क्या कर दिया, जो नाडा ने उसको क्या निलंबित कर दिया, तो नाडा ने कर दिया, फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था जो वाडा है, वाडा ने भी उसको निलंबित कर दिया ना, ठीक है। और कब तक निलंबित रहेगा, वो 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित रहेगा। और अगर ये निलंबित रहा तो वो ओलंपिक गेम में भाग नहीं ले पाएगा ना। अभी 2024 के ओलंपिक गेम होंगे, नहीं ले पाएगा, कहां से ले पाएगा। अब देखते हैं 2024 में होते हैं कि 2025 में ना, पेरिस में होंगे, 25 में होगा, फिर वेल्स में है ना। अगर नहीं तो अभी जो नाडा अभी यहाँ पर जो भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, भारतीय कुश्ती महासंघ है ना, तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने तो उसने कहा भी है कि हम इसका क्या करेंगे, इसकी कार्रवाई करेंगे ना, अगर उसको निलंबित किया है तो, है ना, कार्रवाई करेंगे। उसके अध्यक्ष कौन है, संजय सिंह बनाए है ना। अभी नरसिंह यादव का जो है बनाने का विचार है, लेकिन अभी संजय सिंह ने कहा है कि भाई हम अब क्या करेंगे, अभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 नवंबर 2005 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है ना, गठन है ना, हाँ नाडा 24 नवंबर है ना 2005 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली।
नई दिल्ली, है ना। अभी इसका ब्रांड एम्बेसडर शायद सुनील सेठी को बनाया गया ना, सुनील सेठी को बनाया गया था ना, ठीक है। ठीक है, तो ये कई के अंडर में रहती है। अगर ये देखें तो है ना, अपना जो खेल मंत्रालय है ना, युवा एवं खेल मामले के मंत्रालय, इसका क्या होता है, हेड होता है ना, ठीक है। इसका प्रमुख कौन होता है, हाँ रुक जा, इसका प्रमुख होता है खेल मंत्री, है ना, केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ना, खेल मंत्रालय के अंदर में होता है ना। ये कब बना, 1982 में खेल मंत्रालय बना। इसका प्रमुख, इसका मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, है ना, अनुराग ठाकुर, है ना, अनुराग ठाकुर यहाँ का क्या है, मंत्री, है ना, ठीक है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय का गठन 1982 में हुआ। इसका मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, और यही इसका क्या होता है, प्रमुख होता है ना। इसके महानिदेशक आ जाए तो महानिदेशक कौन है, महानिदेशक है ना, आशीष भार्गव, है ना, ठीक है, आशीष भार्गव इसके महानिदेशक है ना। तो सुना जाए तो उससे रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं एक लाइन में ना। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग, है ना, एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। विश्व डोपिंग रोधी, है ना, डोपिंग रोधी संस्था या फिर निकाय या फिर एजेंसी, है ना, कुछ भी कह सकते हो ऊपर, है ना, ठीक है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999, है ना, 10 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है ना। क्वेश्चन आ जाए तो ना, स्थापना ना, क्या हुआ, अभी कितना हुआ है, अभी 10 भी बजे नहीं है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी। कितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई, 9 बजे से हुई है, ठीक है। तो लुसेन में इसका क्या है, लुसेन में इसकी स्थापना हुई है ना, लुसेन, लुसेन कहां है, स्विट्जरलैंड, 11 बजे छूटेंगे यहां से, है ना। स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका, हेडक्वार्टर देखा तो मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, है ना, मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा, कनाडा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर, है ना। सदस्य देखें तो सदस्य देश, और सदस्य देश कौन से होंगे, अब ये जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जो इससे क्या होती है, जुड़ी होती है ना, समझ आ रहा है, ये जुड़ी होती है ना, ठीक है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो जॉन फाई है। जॉन फाई कहां के, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री, है ना। चलो सदस्य तो ये यहां पर इसका ये गठन हुआ, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके महानिदेशक, है ना, जॉन फाई, ठीक है। कहां के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री, है ना, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स के बढ़ते उपयोग को लेकर के क्या करती है, बढ़ते उपयोग को रोकने का काम करती है ना, ठीक है। खेल प्रेमी है, खेल एथलेटिक्स हो गए ना, वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो ये रोकने का काम करते हैं, उनका परीक्षण करती है ना, ठीक है। और वाडा को 2004 में ना पहली बार कब, है ना, मतलब इसका यूज कब किया गया ना, इसके नियमों का अनुपालन कब किया गया ना, तो 2004 में, है ना, एथेंस, ठीक है, ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स में, ठीक है। वाडा के नियमों का अनुपालन किया गया, अनुपालन किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना। तो ये सभी चीजें क्या अलग अलग हो गई। वाडा यहाँ, नोएडा यहाँ पढ़ लेंगे, वाडा यहाँ पढ़ लेंगे, और ये नोएडा ने अपना जो है भारत का है, तो इसने क्या करा है, ये अभियान चलाया है ना। ठीक है, अभियान चलाया है। हाँ, कुछ कह रही हो? क्यों हीरो, कुछ कह रही हो? पढ़ने पढ़ अभी सुनूंगा। सुबह तुम्हें बिठाता हूँ कहीं के लिए, अभी तेरा चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसको देख लिया कर, आएगा। ऐसे ऐसे भी देखते रहे ना, नोएडा वाडा ये, हालांकि तुम्हारे में आने वाले तो नहीं है, लेकिन इनके में कहाँ से आ रही है। हाँ, आगे के लिए ठीक रहे, तब तक उसका आता पता नहीं होगा, क्या होगा, भूल ही जाएगा वो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देख लो, हटा दो। हेडक्वार्टर चेंज हो जाएगा तो बदल लेगा वो भी, अपने विचार बदल लेगा, बोले यहाँ पर हमने यहाँ पहले वहां था, अब यहाँ पर है। वाडा का हेडक्वार्टर है ना कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, कैसे संबंधित था, है ना, पर्यावरण से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पढ़ता नहीं है पर्यावरण? अरे ये तो ठीक है, 1999 में हुआ। हाँ, चलो एक हाथ और देख लेते हैं ना। अभी फेडरेशन कप है ना, फेडरेशन कप 2024, बोले किसने जीता है? इसमें गोल्ड मेडल जीता है ना, कौन है? भाला कौन फेंकता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, फेडरेशन कप, फेडरेशन कप 2024 है। आलस आएगा, रात में पढ़ोगे, दिन में सोओगे तब आए, आलस तो आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि फेडरेशन कप 2024 नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, फेडरेशन कप 2024 नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता ना, स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन सो रहा है क्या तू? कहाँ हुआ? ये क्या है? ओलंपिक दिख रहा है तुझे? हाँ, फेडरेशन का। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ना। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाए कि फेडरेशन कप 2024 का किसने जीता? इसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? गोल्ड मेडल है ना। ठीक है, तो इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। कहां पर हुआ है? जैसा कि मैंने बताया, भुवनेश्वर उड़ीसा में ना, भुवनेश्वर है ना। कहाँ है? उड़ीसा। राजधानी कहाँ है? अच्छा, राजधानी नहीं है। चले इसके बारे में लिख ली, राजधानी है ना। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, गवर्नर कौन है? गवर्नर है ना। राज्यपाल है ना, राज्यपाल है ना। गणेशी लाल, गणेशी लाल है ना। स्थापना 1 अप्रैल 1936 में इसकी स्थापना हुई है ना। हुआ फेडरेशन कप है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा कहाँ है? हरियाणा का सोनीपत का है। हरियाणा का आर्मी सूबेदार। हाँ, सूबेदार है, राजपूताना राइफल्स का सूबेदार है ना। हाँ, जो भी है, ये खैर नहीं आते, सूबेदार लिख सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, सूबेदार है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इसने क्या गोल्ड मेडल जीता? कितना फेंका वाला है ना? 87.58 है ना मीटर। कहां पर है ये? हरियाणा।
हरियाणा के सोनीपत है ना, हरियाणा सोनीपत है ना, सोनीपत है ना। आया क्यों नहीं? अभिनव बिंद्रा लेके आया 2008 में बीजिंग में। अभिनव बिंद्रा बोल तो रहा हूँ, निशानेबाज, वो भी एथलेट था। भाला में काम मैं कह तो रहा हूँ, विश्व में एक ही लेके आया, वो सॉरी भारत में एक ही जना लेके आया अभी, अभिनव बिंद्रा। केवल एक व्यक्तिगत रूप से ना, खुद के दम पर अभिनव बिंद्रा है ना। तब में निशानेबाजी में 10 मीटर का उसने 10 मीटर की निशानेबाजी की है ना, उसमें बीजिंग में लेके आया वो है ना। फिर दूसरा ये है, हाँ नीरज चोपड़ा दूसरा ये है ना। तो इसने क्या टोक्यो ओलंपिक में ना, काय को शर्म आएगी, यहाँ के नेता दमदार है। टोक्यो ओलंपिक है ना, 2021 में हुआ है ना। कहां पर हुआ? 21 में टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। उसमें इसने कितना 87.58, ठीक है, 87.58 मीटर क्या फेंका? जेवलिन थ्रो ना, वाला फेंका। अरे उसने चैंपियनशिप जीती, विश्व चैंपियनशिप वगैरह जीती है ना। वो मतलब उसका सपना था कि ओलंपिक में जाऊं और गोल्ड लेके आऊं, तो ओलंपिक में तो हार ही रहा था, वो जीता ही नहीं। हिमा दास भी नहीं जीती, वो भी विश्व चैंपियनशिप जीती है, चैंपियनशिप भी जीती है ना वो भी। हाँ वो जीती बहुत सारे मेडल में। हाँ अब तो आराम करेगी, वो से कहा ना डीएसपी की बस है ना, ठीक है। तो ये हरियाणा का क्या है? एथलीट है, ठीक है। 87.58 मीटर इसने क्या करा? 88 कर दिए, ठीक है। 58 मीटर है ना, इसने क्या भाला फेंका है ना, ठीक है। इसने एशियन गेम्स में जीता, इसने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता, गोल्ड मेडल है ना। इसके नाम बहुत सारे राष्ट्र के रिकॉर्ड है, बहुत सारे है ना, ठीक है। और विश्व चैंपियनशिप भी जीती है इसने ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अभिनव बिंद्रा ना, मतलब ऊपर ये कहे हैं कि भाई अभिनव है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। अभिनव बिंद्रा के बाद है ना, के बाद व्यक्तिगत रूप से है ना, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। दूसरा एथलेटिक्स, दूसरा एथलीट, ठीक है, जिसने ओलंपिक में क्या लिया? गोल्ड लिया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता ना, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, इसने कब जीता? इसने 10 मीटर का जो निशानेबाजी होती है उसमें 2008 में है ना, बीजिंग में जीता। क्या कह रहा है? तो हुआ नहीं यार, इतना बड़ा वो है। देखो गोल्ड तो यार कहीं मिल जाएंगे, लेकिन वो संस्था दे रही है उसका मूल्य